बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। मतलब लाउडनेस का इंटेंसिटी के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पर आप के लगा देंगे तो बन जाएगा एल इज़ इक्वल टू के लॉग आई। अब फ़र्ज़ कर लें कि एल नॉट और आई नॉट ये लाउडनेस है। एल नॉट जो है वो लाउडनेस है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड वो साउंड होती है जो बमुश्किल आप सुन सकते हैं, और आई नॉट आप उस साउंड की इंटेंसिटी को समझ लें। ठीक है, तो फिर ये जो रिलेशन ऊपर लिखा है एल इज़ इक्वल टू के लॉग आई, ये बन जाएगा एल नॉट इज़ इक्वल टू के लॉग आई नॉट। ओके, यानी ये अननोन साउंड है, कॉमन साउंड जो नॉर्मल साउंड है, और ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है जो बमुश्किल आप सुन सकते हैं। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, एल माइनस एल नॉट यानी लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड और राइट साइड में से राइट साइड को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये बन जाएगा एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। अब इस पूरी रिलेशन में से आप के कॉमन ले लें। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। ओके, अब आपने स्टूडेंट एक फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 3 में कि लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम ओवर एन। ये फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वही फार्मूला की शेप यहाँ बनी हुई है, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। तो हम इसको लिखेंगे लॉग आई ओवर आई नॉट। ओके, ये आप फार्मूला देख सकते हैं, ये मैंने इधर रेफरेंस के तौर पर लिखा है। तो इसमें फिर ये रिलेशन बन जाएगा एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। अब इंटेंसिटी लेवल की हेडिंग बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है, और इंटेंसिटी लेवल को डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। यानी एक अननोन साउंड जो कि नॉर्मल साउंड हो सकती है, और एक फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जिसकी इंटेंसिटी का हमें पता होता है। इन दोनों साउंड की लाउडनेस का जो डिफरेंस होगा उसको साउंड लेवल, इंटेंसिटी लेवल का नाम दिया जाता है। ठीक है, साउंड लेवल भी कह सकते हैं या इंटेंसिटी लेवल भी कह सकते हैं। लिहाजा ये जो एल माइनस एल नॉट है इसकी जगह आप लिख दें साउंड लेवल, और बाकी फार्मूला एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। अब जो पैराग्राफ मैं बताने वाला हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखा है, यहाँ वो कह रहे हैं कि इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ एनी अननोन साउंड इज़ 10 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, यानी अगर अननोन साउंड की जो इंटेंसिटी है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी का 10 टाइम्स हो, यानी कि 10 गुना हो। ठीक है, और ऐसी साउंड की इंटेंसिटी लेवल को 1 कंसीडर किया जाए, टेकन एज यूनिट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेल कहेंगे, और उस वक्त वैल्यू ऑफ के जो है वो 1 हो जाएगी। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, यकीनन मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये आपने करना नहीं है, सिर्फ समझाने की खातिर ये जो मैंने लिखा हुआ है ना साइड पे। आप स्टूडेंट, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। आपने साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट का फार्मूला लिखने। ठीक है, और आई जो है वो क्या ले लेना है, 10 आई नॉट, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 आई नॉट, आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट। यहाँ पर आई की जगह 10 आई नॉट पुट कर दें, ये आई नॉट एज इट इज़ अपनी जगह पे। और उसने क्या कहा था, इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच अ साउंड इज़ टेकन एज यूनिट। तो देखें, इंटेंसिटी लेवल यानी साउंड लेवल को मैंने क्या ले लिया, यूनिट, यानी यूनिट मतलब 1 ले लिया। तो वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1। अब मैंने प्रूव करने के वैल्यू ऑफ के 1 कैसे बनेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लॉग आई नॉट कट जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो के मल्टीप्लाई बाई 1 वो के ही रहेगा, तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये इसका पैराग्राफ का मतलब बनता है कि अगर अननोन साउंड की जो इंटेंसिटी है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का 10 टाइम्स हो और इंटेंसिटी लेवल 1 कंसिडर किया जाए, तो वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, जिसको आप बोलेंगे बेल। ठीक है, तो साउंड लेवल का फार्मूला बन जाएगा लॉग, यानी के 1 पुट कर दिया ना, अब के लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह आप लिख दोगे बेल। साउंड लेवल इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट बेल। ओके, अब बेल जो है ना वो लार्ज यूनिट है,
हम लोग स्मॉलर यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेसीबल हो गया। तो स्टूडेंट 1 बेल जो है ना वो 10 डेसीबल के इक्वल है। तो इस तरह हम लोग लिखेंगे साउंड लेवल इज़ इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसीबल, यानी बेल की जगह 10 डेसीबल लिख देंगे ना, तो ये 10 जो है वो शुरू में लिख देंगे और डीबी जो है वो आखिर में लिख देंगे। तो ये फाइनल फार्मूला है जो हम लोगों ने अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ करना है।